नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि रतन हमेशा लैब टेस्टेड ही क्यों पहनने चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ चंद सालों से लैब जो रत्नों को परख करती है, पहचानती है, उसके बारे में बताती है, इसको कोई बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, इसको लगभग 8, 9, 10 साल पहले की ही बात है। अगर आप देखेंगे, जो हमारे ऑफिस में लोग विजिट करते हैं, पर्सनली मिलते हैं, जहाँ मैं जिनसे मिला हूँ, तो मोर देन 95% लोगों ने नकली फेक चाइनीज़ पत्थर ही पहने हुए हैं। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, 95%। अब लैब क्या है? लैब से पहले आप हैरान हो जाएंगे, अगर कोई किसी को पुखराज बेचता था, चाहे वो पंडित हो, चाहे जो भी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो वो सुनैला बेचते थे। दुकानदार भी इसी लाइन के अंदर आते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे 95% की बात कर रहा हूँ। 5% पुखराज हो सकते हैं, लेकिन 95% जो थे वो सुनैला, मार्का, गिल्सन, सब ऐसे पत्थर थे जो दिखने में पुखराज हैं लेकिन पुखराज नहीं है। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया है कि क्वालिटी ऑफ जेम बहुत गंदी, बहुत पुअर, बहुत चीपर होती थी जब पहले लैब से पहले रत्न बिकते थे। ना तो किसी को ये पता था कि श्रीलंका का पुखराज आता है, ना किसी को ये पता था बर्मिश रूबी आता है, ना किसी को ये पता था कि जो नीलम है वो बैंकॉक का आता है या श्रीलंका। बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। 10 साल से जैसे जैसे लैब्स आई हैं चलन में, लैब्स ने आके थोड़ी नॉलेज दी, लोगों को बताया, लेकिन वो भी 2 से 4% ही लोगों को पता चला है। अब जिसने ऑलरेडी पहने हुए 4 रत्न, वो बार बार काहे के लिए भागेगा, क्यों जाएगा? कई बार आप रत्न पहन लेते हैं, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आपने पुखराज पहना है या आपने सनैला पहना है। लेकिन लास्ट 5-6 साल से, लगभग 7-1 साल से, जब हम YouTube के ऊपर अपने एपिसोड डालने शुरू करें, तो उसमें बहुत किंतु और परंतु लोगों को जेमलॉजी के बारे में बताएं। लगभग 1800-1900 एपिसोड हमारा हो चुका है, जिसमें आप ये समझ के चलिएगा 101 एपिसोड ऐसा होगा जो बाइट्स होंगी सेलिब्रिटीज़ की, वरना बाकी सारे जेमलॉजी के ऊपर ही हैं। अब बात जेमलॉजी की हो रही है, बात रत्नों की हो रही है, बात पत्थरों की, नगीनों की हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जब से हमने ये ग्रेविटी, पत्थर का वेट, जा उसकी हीटेड ट्रीटेड, ग्लास फील्ड, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं वहाँ पे एपिसोड्स के अंदर, तो पहले तो बड़े बड़े दुकानदार ही हमसे नाराज होकर बैठ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत सारी ऐसी थ्रेट्स भी आती हैं। ये नहीं है कि अगर हमने वो चीज़ें बताई हैं तो लोग हमें छोड़ रहे हैं, नहीं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग, जब पंडित या एस्ट्रोलॉजर, वो बोलते हैं ऐसे एपिसोड आप डालो ही ना, ये पंगे वाले काम है, आप इससे दूर ही रहो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जब मैं जेमलॉजी के साथ जुड़ा हूँ, मैं अपने आप को पूरा डेडिकेट कर चुका हूं, तो मेरे को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, ये उसकी अपनी लाइन है, अपनी लाइफ है। लेकिन अगर आप धर्म के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको इन सब बातों का ज्ञान, रत्नों के बारे में हर एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब रत्न हमेशा लैब टेस्टेड ही क्यों पहनने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, लैब के बिना चाहे 10 करोड़ का रत्न हो जाए,
1 करोड़ 10 करोड़ भी जितना मर्जी महंगा ले लो, जब तक उसकी लैब नहीं है वो रत्न, मैं तो बोलता हूं वो रत्न है ही नहीं। जब आप एक अच्छा रत्न पहनते हैं तो लैब भी वो सारी चीज़ें आपको लिख के देती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, या वो रत्न है क्या, उसकी रियलिटी क्या है। यानी मोटा मोटा बोला जाए तो उस रत्न की सारे के सारी डाटा जो होता है वो लैब कार्ड के ऊपर आ जाता है। कलर क्या है, नेचुरल है नहीं है। लेकिन बात फिर घूम फिर के आ जाती है, हमारे पास अभी भी आज की तारीख में भी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लोग जब आते हैं मिलते हैं तो मैं देखता हूँ, जब व्हाट्सएप पे भी हमें कई बार पिक्चर्स आती हैं रत्नों की, तो कोशिश करते हैं वहाँ से भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि ये रत्न वाकई बहुत अच्छा है या नहीं है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे पास एक अमेरिका से, हो सकता है वो एपिसोड भी सुन रहे हों, बॉम्बे के रहने वाले थे, उन्होंने अमेरिका चले गए थे लास्ट काफ़ी सालों से, तो उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली ऑनलाइन टेलीफोनिक। उन्होंने टेलीफोनिकली जब मेरे से पूछा तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला मैं अपनी वाइफ के बारे में भी जानना चाहता हूँ। तो जब वाइफ का हॉरोस्कोप देखा गया तो उसमें मैंने उनको डायमंड रेकमेंड करा था। अब जब डायमंड रेकमेंड करा तो मैंने उनको बोला था 4-5 कैरेट का आप डायमंड लेके अच्छा सिंगल सॉलिटेयर पीस प्लेटिनम में इनको फ्राइडे के दिन डलवा दें। तो उन्होंने मेरे को बोला कि रमन भाई, मैंने अपनी 25th ऑफ मैरिज एनिवर्सरी को मैं मुंबई में ही था, मेरे को कोई काम था, उनको अपनी कोई लैंड सेल करनी थी, तो उन्होंने बोला मैं बॉम्बे से ही एक डायमंड लेकर आया हूँ और मेरी वाइफ ने डाला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज़ है। आप बोल रहे हो डायमंड डालने के बाद ये होगा वो होगा, लेकिन प्रॉब्लम 2-4 साल से एज इट इज़ ही चल रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को एक पिक्चर सेंड करें डायमंड का। उन्होंने पिक्चर सेंड करा। फिर मैंने उनको पूछा लैब क्या है, लैब दिखाइए। तो उन्होंने बोला लैब मैंने नहीं ली, क्योंकि हमारे जब से हम उस शहर में रहते थे तो जो सुनार थे वो बहुत रेपुटेड हैं और हमारा जितना गोल्ड जो भी आता था सब उन्हीं से आता था। मैंने फिर भी उनको बोला कि भैया एक बार कोई लैब होना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मेरे को वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में लेके जा रहा था डायमंड। उन्होंने 14-15 लाख का लिया था। मैंने उनको बोला आप इसका लैब करवा लें एक बार। जैसे तैसे उन्होंने लैब करवाया, तो लैब का वहाँ पे सिंथेटिक आ गया, यानी प्लास्टिक, चाइनीज़। अब वो मोज़ोनाइट की कॉपी लग रहा था मेरे को जब मैंने देखा था, जस्ट लाइक डायमंड की तरह ही दिखने वाला पत्थर था, लेकिन मोज़ोनाइट भी नहीं था, वो था प्लास्टिक। तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने फिर एक और लैब से करवाया, वो भी ऐसे ही निकला। तो मेरे को कॉल आया कि रमन भाई ये तो पंगा हो गया मेरे लिए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने कहा जी आप उनसे कांटेक्ट करिए। तो कांटेक्ट क्या करना था, वो तो आगे जो जिनसे लिया था वो लड़ने को थे तैयार कि हमने तो ऐसा चीज़ दिया ही नहीं है जी आपको। तो ये पंगे बहुत हैं जो हमारे पास आते हैं, ये एक आध पंगा नहीं है। लेकिन 12-15 लाख रुपए, अब वो अमेरिका से कहाँ आएगा बंदा, इधर कैसे पहुंचेगा, आएगा फिर नया झमेला, नया पंगा, क्योंकि शहर छोड़ दिया, लैंड सोल्ड कर दिया, बॉम्बे उन्होंने करने क्या आना है। कितना बड़ा पंगा उनके लिए खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि लैब उस रत्न के बारे में हर एक चीज आपको कार्ड के ऊपर बता देता है। आई एम द ओनली वन पर्सन ऑन यूट्यूब जो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भैया लैब ले लो, लैब के बगैर आप रत्न ना लें। अब दूसरी बात इसी के साथ मैं बता दूं, कैलकाटा, हावड़ा, इस बेल्ट में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत चाइनीज रत्न बेचे हुए, ढेरों, लाखों, हजारों नहीं लाखों पत्थर बेचे हुए हैं। और हो सकता है उसमें 2-4-5% ही रत्न ओरिजिनल हो, बाकी तो सब कुछ भी नहीं, उसमें जीरो। जैसे जैसे हमें कॉल्स आती हैं, जैसे जैसे लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, जैसे जैसे हम उनकी पिक्स देखते हैं, जब पर्सनली लोग आके मिलते हैं तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि 5-5, 6-6 लाख के रत्न, वो भी चाइनीज इन्होंने पहने हुए हैं। तो रत्न ऑलवेज जब भी आपने लेना है
तो लैब जरूर लीजिए। ये ना सोचिए ये हमारा दोस्त है या हमारा कोई रिश्तेदारी में है, जा हम इन्हें बहुत सालों से जानते हैं, चाहे 10 रुपए का रतन हो चाहे 10 करोड़ का हो, उसका लैब साथ आ गया तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये वाकई ओरिजिनल है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मोस्टली क्या होता है, जब हम लैब नहीं लेते, हमें मान लो ओरिजिनल पत्थर आपने पहना हुआ है, कोई आपको टोक दे बोल दे कि भैया ये तो ओरिजिनल नहीं है, तो अब आपके पास तो लैब थी भी नहीं, आपका ध्यान उस तरफ और भागेगा कि वाकई कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है। जब लैब होगा उसके ऊपर नेचुरल लिखा होगा तो डेफिनेटली वो उस तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। तो ये बातें, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स, इनको आपको समझना पड़ेगा। जब भी आपने रतन लेना है आफ्टर कंसल्टेंसी, अपना हॉरोस्कोप दिखाने के बाद, हस्तरेखाएं दिखाने के बाद, तो कोशिश करें, चाहे आप बहुत छोटे शहर में रह रहे हैं चाहे आप बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं, तो लैब कार्ड साथ में जरूर लें। लैब कार्ड ही आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि वाकई ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वाकई ये बहुत रिजल्ट देने वाला है या चाइनीज पत्थर है। I like it. दोस्तों आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड, दोस्तों ये तभी बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रतन आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी शहर, गांव या दुनिया के किसी भी देश से हों, आप सिर्फ उनके नंबर 9876726492 पर व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट